कैसे हैं आप समस्त लोग छात्रगण। आज हम एक माह के बाद वीडियो बना रहे हैं। आज हम संस्कृत चैप्टर पर अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत में आइए हम जानते हैं ईपीटेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी में बेसिक संस्कृत के अध्ययन हम करते हैं जिसमें अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो आता है वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर में अध्ययन करते हैं। स्वरों की संख्या 9 मानी गई। अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ए, औ तथा इन्हें अच कहते हैं। मूल स्वर 5 होते हैं। अ, ई, उ, ऋषि, री। संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ। अब देखते हैं स्वर के भेद कितने होते हैं। स्वर के भेद में आपके स्वर के अंतर्गत आने वाले स्वर भेद, जिसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर होते हैं। इन स्वरों के माध्यम से देखते हैं। ह्रस्व स्वर एक मात्रा अ, ई, उ, री तथा दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं आ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, औ तथा लुप्त स्वर में 2 से अधिक 3 होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, जिसमें 10 मैसव स्वर के अंतर्गत ह्रस्व स्वर से हल किए जाते हैं। इन्हें हल भी कहते हैं। आता है प्रश्न व्यंजन के भेद। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत फ से म तक के वर्ण होते हैं। कुल 25 वर्ण होते हैं। वर्ग 5 होते हैं, जिसमें क वर्ग 4, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ण और प वर्ण होते हैं। जबकि अंतः अस्त व्यंजन यण, य, र, ल, व सिर्फ होता है। ओठ से बोले जाने वाले ऊष्म व्यंजन स, ल, प्राज, जिसमें स, ख, स, ह आता है। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आने वाले क प्लस ख माने 6 माना गया, त, र, त्र माना गया, ज और इया को जोड़ करके ज्ञा माना गया। ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम व्यंजनों के विषय में देखा कि व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ओठों के द्वारा, संयुक्त व्यंजन, अंतः व्यंजन जो अंतः ध्वनि से बनाई जाती हैं, तथा स्पर्श व्यंजन जो सीधा स्पर्श करके बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान, उच्चारित वर्ण सूत्र, उच्चारण स्थान और उच्चारित वर्ण, जिनके अंतर्गत अकुह विसर्जनामः कंठ, ईसुच्चायानम तालुः, प्रशुद्धोखाना मूर्छा, लितृप्तसाना दंता, उपर्युधानियामवोष्ठो, ओयम नासिका, एदैतो कंठतालु, एदैतो कंठोमय, पारास्कम दंतोष्ठम, जीव तो मूल्यम जीव मूलम। अर्थात उच्चारण का स्थान माना जाता है कंठ से, अकु विसर्जनी से, अ, आ, क वर्ग, ह विसर्ग के अंतर्गत आता है
तालु से इस्वाना तालु माना जाता है, जो तालु से कहा जाता है ई य च वर्ण स से, तथा मूर्धा ऋषि त वर्ग र और ख से गिना जाता है। दंत से ऋ त वर्ग आते हैं, जो ल और स के अंतर्गत आते हैं, तथा ओष से उ प वर्ग उस्मादि शब्द आते हैं, तथा नासिक से उ म अंगा ड़ अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। कंठ तालु से जुड़े होते हैं, जिसे ए और ऐ होते हैं, और कंठ ओष से होते हैं, जो ओ अ होते हैं, तथा दंत ओष से होते हैं, जो व होता है। जीव मूलतः क और ख से माने जाते हैं। अयोगवाह 4 होते हैं, जिसमें अनुस्वर अह और अंह विसर्ग में आते हैं, और जिह मूल्य उपधानिमा विसर्ग के समान लिखते हैं, आधे विसर्ग में लिखते हैं। वर्णों का प्रत्ययन वर्णों की उच्चारण करने की चेष्टा को कहते हैं। वर्ण का प्रत्ययन ये 2 प्रकार के होते हैं। अध्यांतर प्रत्ययन, जिन वर्णों का उच्चारण भीतरी प्रत्यय से हो उसे हम अभ्यंतर प्रत्ययन कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। अस्पृष्टवा स्पर्श व्यंजन क म त क के वर्ण ईश्वतः स्फीतः अंतः स्पर्श माने जाते हैं, तथा विवृति अच स्वर से माना जाता है, ईसत वित्ति उष्म व्यंजन से, असंवित अ से माना जाता है। बाह्य प्रत्ययन के अंतर्गत आने वाले मुख से बाहर निकलने वाले का प्रयत्न करते हैं, जिसमें 11 प्रकार के होते हैं। विवार, श्वास, अघोह, संवाद। विवार, श्वास, अघोह में स्वर प्रत्याहार आता है क, ख, च, छ, त, ठ, त, थ, प, फ, स, ख, स। जबकि संवाद और नाद घोष में आने वाले हस प्रत्याहार होता है ग, घ, ज, झ, इया, ड, ढ, अड़, ध, न, प, भ, म, य, व, र, ल। ये जो है संवाद नाद घोष के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण वर्ग का 1, 3, 5 यण य र ल व, और वर्ग का 4, 5 स ख स ह होता है। उदात अनुदात त्वरित स्वर के अंतर्गत आने वाले ह, संवार, नाद घोष, महाप्राण, इसी तरह बाकी के वर्ण निकाले जाते हैं। यह संवार, नाद घोष, अल्प प्राण आते हैं। वर्ण वियोजन को कहते हैं वर्ण विन्यास। अब आता है प्रश्न प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत 14 प्रत्याहार होते हैं। ईण, ऋषलिक, इडोरम, एओच, हसोलरम, लड़, यमरम, छभम, घष्टखंडम, जबगदम, खस्सहस्त, कपाट, सहसर, हल। कौन सा वर्ण 2 बार आता है? ह 2 बार आता है। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। संस्कृत वर्णमाला में कुल प्रत्याहार 42 माने जाते हैं, जबकि कुछ विद्वान 43 और 44 भी इसे मानते हैं। प्रत्याहार के कुछ उदाहरण हैं अच, अ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ। अक, ई, ऐ, उ, ऋ, लृ। इक, ई, उ, लृ। तथा यण से य, र, ल, व। संधि की बात आती है। स्वर संधि अच से, व्यंजन लृ से तथा विसर्ग मानी जाती है। स्वर संधि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। इसके अतिरिक्त 2 और हैं जो पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि कहते हैं। दीर्घ संधि अक सर्वणे दृढ़े नियम है आ ई, जिसमें उ और उ को उ, ऋष ऋषि।
ये नियम है। जैसे एग्जाम्पल में लिया जाए तो परमात्मा परम धन आत्मा, अ प्लस आ। रविंद्र रवि धन इंद्र, ई प्लस ई बराबर ई। बधुत्सव बधु धन उत्सव में उ प्लस उ होता है। पिष्यतम में पितु, पिष्यम पिष्य। गुण संधि आदि गुण में नियम है अ आ और ई में ए, अ आ उ ओ तथा उ ओ से अर, जिसमें कहा जाता है नरेंद्र नर धन इंद्र, परोपकार पर धन उपकार, देवर्षि देवधन ऋषि। इसी तरह विधि संधि में विधुरेछी नियम अ आ प्लस ए ऐ बराबर ऐ, अ आ प्लस ओ औ बराबर औ, जिसे तदैव तव धन एव, बनौसी बन धन औसी। यण संधि में इको वाची आता है, जिसमें नियम ई प्लस अ बराबर य, उ प्लस अ बराबर व, ऋचि वर अ बराबर र, ली धन अ बराबर ल, आदि अपि अद्यापि, अनुधन अय अन्वय, पृथु धन आदेश पृत्वादेश, लृ धन आकृति लाकृति। अयादि संधि में एचो यवाह नियम जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो अनेक स्थान पर क्रमशः अय आय अव आव हो जाता है। जैसे नयनम ने धन अनम ए ऐ और आ से, भवनम भो धन अनम भो व बोले जाते हैं। अन्य संधियां पूर्व रूप में यण पदोदांती य ओ प्लस ह्रस्वकार के होते हैं। हरे धन एव हरेव। परिरूप संधि में एड़ी धन परिरूपम, अकारांत उपसर्ग प्लस ए और ओ प्ररूप, प्रधन एजते प्रजते, उपधन औषधि उपोषति माना जाता है। व्यंजन संधि इसी प्रकार से हल संधि में सकार स त थ द ध न, सकार स च छ ज झ इया। इस संधि में स्तोनाश्चु पूर्व पद में सकार, परवर्ती पद में सकार भी होता है। आदेशानुसार सकार का सकार में अतः वर्ण का वर्ग में, जैसे रामसत प्लस सेते रामेश्वस्ते, सतधन चरितम सचितरम। ख्यष्ट संधि में ख्यष्टुनासु पूर्व पद में शकार स त वर्ग तथा पूर्ववर्ती में पकार ख त वर्ण बोला जाता। आदेशानुसार सकार का वकार में और तवर्ण का तवर्ण में किया जाता। जैसे एग्जाम्पल में रमेश खष्ट राम खष्ट, तत प्लस टीका तथ टीका, तौरली लौधनी पूर्व पद में त वर्ग, पूर्ववर्ती में लकार जिसमें सवर्ण हो जाता है। तत्धन लीन तत्लीन, उत्धन लोक उल्लेख, तत्धन लय तत्लय। यशलय संधि में इसके दो भेद हैं। पदांतर जसंत्व संधि झला सुसंत, झल का जस हो जाता है। जैसे झल का अर्थ जस, क वर्ग ह से ग, च वर्ण स से ज, त वर्ण ख से द, प वर्ण ब, त वर्ण द। एग्जाम्पल में वाक धन इस वागिस, सत धन जन सज्जन। अपवादन जस संधि में जला जस ससी होता है। पूर्व पद में झल 1 2 3 4 5 प्रत्येक वर्ग का उष्ठम व्यंजन होता है। पूर्ववर्ती में इस वर्ग का 3 4 वर्ण होता है, तो जस ज ब ग ड द में बदल जाता है। एग्जाम्पल में अप धन धी अल्पधि,
शोध धन धा शोध्या, लव धन धन लब्धि। चल संधि में खीर च में पूर्ण वर्ण आता है, जिसे वर्ग में 1 2 3 4 प्लस उष्म वर्ण बोले जाते हैं। जबकि परिवर्तन में खर वर्ग का 1 2 प्लस स ख स मिला होता है। दो चर क च ट त प में बदल जाता है। इस तरह से एग्जाम्पल में जैसे छेद धनता छेदता हो गया, और सद धनकार मानो सत्कार हो गया। अनुस्वर संधि में मोक्षवार में अनुस्वर संधि का सूत्र है मोक्षवार। किसी पद के अंत में हो और उसके परवर्ण में व्यंजन हो, उसका अनुस्वर हो जाता है। जैसे हरि प्लस बंदे हरिवंदे, राम धननामनि रामानाभि। पश्वर्ण संधि में अनुस्वर आदि परसर्ग होते हैं, जैसे पूर्ववर्ण अनुस्वर, परवर्ण यस, जिसमें स प्लस ख ह को छोड़कर सारे व्यंजन अनुस्वर होते हैं। परस्वर्ण में वर्ण का उच्चारण हो जाता है। एग्जाम्पल में साम धन त शांत, कुन धन हित कुष्ठित, छत धन संधि स्वस्थोष्ठी, पूर्व पद सकार और परवर्ण में सकार। ऋष शिव तछति, सत धन शील सचित आकार हो जाता है। इसी तरह विसर्ग की बात आती है। सल संधि में विसर्जनीय स कुछ नियमों को देखना पड़ता है, जिसमें पूर्व पद पारवर्ण आदेश, जैसे विसर्ग स्वर में स ख स होता है और वर्ग का एक दो वर्ग स ख स से विसर्जित होता है। इसमें विसर्ग त्रित स होता है, जैसे नमस्कार का होता है नमः धनकार, नमः धनते नमस्ते। इसी तरह से च और छ में स का लोप होता है, जैसे निधन छल निश्चल, निधन हल निर्शल, क धन चित कश्चित। विसर्ग में क ख ट ठ और प फ में प का लोप होता है, जैसे धनुटंकार धनुष्कार, निधन प्राण निस्तापण, राम धन टियते रामस्टियते। रूल संधि। रूल संधि में ससस जोसु पूर्व पद प्लस पर वर्ग में आदेश होता है, जिसमें अ को छोड़कर स्वर तो र होता है। अस्वर आना क वर्ग का 1 2 विसर्ग का 3 हो जाता है। निधन बल निर्बल, यदि विसर्ग का मेल व्यंजन से हो तो दुधन बल दुर्बल आधा बनता है, तथा निधन उत्तर निरंतर आदि विसर्ग का मेल स्वर से ही तो पूरा बनता है। पिश धन ईशा पिशुज। उत्सव संधि में अतो रो लुप्तातेन्तु पूर्व पद परवर्ग आदेश होता है। विसर्ग से पहले अत हो तो र के स्थान पर उ हो जाता है, जैसे राम अवदत्त रामोवदल, शिव अवदत्त शिवोदत्त। सोरी र के बाद र आए तो पूर्व र का लोप होता है, जैसे पुनः रमते पुनर्नमते, हरि रमते हरि रमते। हस्य च में हस्व प्रत्याहार वर्ग का 1 2 3 4 वर्ण होता है, जो य र ल व से मिलता है। पूर्व पद परवर्णम विसर्ग से पहले हस्व अ हो प्रत्याहार हो जाता है, जैसे रजगुण रजोगुण, तप बल तपोबल, मनहर मनोहर। अब आता है प्रश्न समास पर। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। समास विग्रह के विकार से लौकिक लोक में प्रचलित, अलौकिक लोक में क्रम प्रचलित। समास के प्रकार में देखा गया, संस्कृत में समास 5 प्रकार के होते हैं। केवल समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास।
अर्थात तत्पुरुष में कर्मधार द्विग समास होते हैं। केवल समास विशेष संज्ञा रहित समास के को कहते हैं। इस समास का लौकिक अलौकिक विग्रह सार्वधिक पूछते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है भूतपूर्व में लौकिक, पूर्वभूत, अलौकिक में पूर्वभूत, वाराफियु, वारार्थियु, अर्धमणम, अर्धम श्रणस, उत्तरम, उत्तम श्रेयम, नैक, न एक। अव्ययी भाव के समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव कहलाता हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। पहला पद प्रधान होता है, पहचान के लिए आगे उपवर्ग लगा रहता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति अनधिकृत्य, उपनगरम, गंगा समीपम, प्रतिदिनम, दिन दिन प्रति। जब संख्यावाच का संबंध वंशवाची से हो तो दिमुनि दि अमुनि अ हो जाता है। नदीश्चय, नदी का नाम संज्ञा के साथ होता है। पंचम पाचानः, गंगा नाम समाहार होता है। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद गौण होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कृष्णादित्य, कृष्णाश्रित, गुणम, गुणहीन, गुणहीनम, संप्रदायम, देशभक्ति, देशाय भक्ति, अपादान, पष्टमठम, प्रधान भष्टम, संबंध, राजा पुरुष, राज्या पुरुष, अधिकरण, कवि श्रेष्ठ, कवि सुश्रेष्ठ। तत्पुरुष समास के अन्य भेद होते हैं। नज तत्पुरुष, पूर्व पद में नकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए न और या जोड़ा जाता है। जैसे आज्ञा, न जानती, जो जानता न हो। अश्वनज्ञा, न अश्व, जो घोड़ा न हो। इसी तरह से तत्पुरुष में भी समास पद में पूर्व की विभक्ति का लोप न हो। जैसे दिव्यागंत, दिवगतः, अंतेवासी, अंतेवासियः। उपात तत्पुरुष में जब उपवत क्रिया का प्रयोग हो, जैसे मर्मज्ञ, मर्मजनादि, धर्मष्ट, धर्मजनान्यति। प्राप्ति तत्पुरुष में पूर्व पद कु और प्र से प्रारंभ हो, इसी गति को तत्पुरुष भी कहते हैं। कुकु पुरुष, कुत्सित पुरुष होते हैं। प्रचार में प्रगत आचार्य माना जाता है। कर्मधार समास में विशेषण विशेष्य बहुलभ होता है। पूर्व पद में विशेषण उपमान होता है। उत्तर पद में विशेष उपमेय होता है। इसके 4 भेद होते हैं। विशेषण विशेष द्वितीय पद के अनुसार पहले पद में विभक्ति आती है। विग्रह करते वक्त च असौ ततः आता। सुंदर पुस्तकम, सुंदर च असौ पुस्तकम। नीलोपलयम, नील च तत् उत्पलम। पीताम्बर, उपित च तत् अंबर। उपमान में उपमेय का प्रयोग जहाँ होता है, उपमान वाचक शब्द का सामान्यवष्ट शब्द के साथ समास होता है। विग्रह करते वक्त इस को जोड़ा जाता है। घनश्याम, घन धन श्याम। मुख्य चंद्रिका, मुख्य चंद्रयु। उभयापतम समास, दोनों ही पद विशेषण होते हैं। चराचरम, चरम उच्चरम। प्रतिकृष्णम, प्रति च कृष्णम। रूपक पूर्व उपमेय तथा उत्तर पद उपमान हो। मुख्य कलम, मुख्य एवं कलमः। दुख सागर, दुख एवं सागर। दिक् समास इसी तरह से पूर्व पद होता है जिसमें संख्यावाचक उत्तराधिक संज्ञा हो, जिसमें एग्जाम्पल में पंचावटी, पंचानन वाटनन समाहार। चतुर्याम में चतुर्णय युगानन समाहार। त्रिलोक त्रयायन लोहानम समाहारम। द्वंद्व समास में उभयो प्रधानो द्वंद्व दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करते वक्त प्रत्येक शब्द के बाद च लगाते हैं। शब्द विचार्यार्थ होते हैं। इनके 3 भेद होते हैं। इतरेश, दोनों पद अपनी अपनी प्रधानता रखते हैं। जैसे स्त्री पुरुष हो, स्त्री च पुरुष हो। गंगा यमुने, गंगा च यमुना च। समाहार द्वंद्व, अनेक पदों के होने के एक समुदाय का बोध होता हो। ये सदैव नपुंसक एक वचन में रहता है। जैसे हस्त पादपम, हस्तौ च पादपौ च।
स्वारमानम श्वास आश्वासम। एक शेष द्वंद्व दो या दो से अधिक पदों को केवल एक शब्द द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में पितरो माता च पिता च, उजव में अजा च अज च। बहुब्री समास के में कोई पद प्रधान नहीं होता है, अपितु तो अन्य अर्थ बताता है। अनेकार्थ पदार्थ होते हैं। बहुब्री के चार भेद होते हैं। समाजीकरण, दोनों पदों में समास विभक्त हो, दोनों पद विशेषता का कार्य करें, जिसमें दशानन दशाननि अनानि अस्मस्य पीताम्बर पीतम धन अंबर ऐसे सह। व्यधिकरण, दोनों पदों की विभक्ति अलग अलग हो, जिसमें एग्जाम्पल में चक्रवाणी चक्रम पड़ो अस्यम। मृगनायनी मृगस्य नयने इव नयनो यत्सम। तुल्य योग में साथ का योग तब होता है। एग्जाम्पल में सानुज अनुजेन सहितम सकलम कलादिसकलम। प्रतिहार में जिस समास में लड़ाई झगड़े का आभास होता हो। हस्तचरित हस्ताभ्यम हस्ताभ्यम प्रतित्वयुद्धम। केराकेशि केशु गृहीत्वा प्रवृत्ति युद्धम। संस्कृत कारक में क्रिया के साथ साथ संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं। कारक 6 होते हैं। कर्ता कर्म करण संप्रदाय उपादान अधिकरण। उपकारक 2 होते हैं। संबंध बोधन, एक कारक नहीं होते हैं। कारक और विभक्तियां के विषय में जब हमें देखते हैं तो कर्ता कारक प्रथम विभक्ति सूत्र है। प्रतिपादनिम मापते लिंग मात्रा धीयते संज्ञा मात्रे च प्रथम स्थाय, जिसमें सर्ग कारक प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। संज्ञा शब्दों में संबोधन संबोध में संख्या मात्म में परिभाषा निश्चित वचन एक कारक द्विकारक बहु तथा लिंग प्रधानम में स्त्री पुनः नपुंसक लिंग। प्रेरणा देने पर कर्ता प्रधान पर उक्त कर्ता। प्रयोगवाचक कर्ता में भी हो। कर्मवाचक में कर्म के कर्ता बन जाने पर कर्म में प्रधानविष उक्त कर्मणि होता है। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है, जिसमें कर्तव्य विस्मृत कर्म अनुदेते कर्मणि अनुवर्तते कर्म में द्वितीय विभक्ति। क्रिया विशेषण में भी अधिकिंचित च 16 धातु 6 याच पृष्ठ पश्च दंड ची जी रुद्र ब्र साम मथ मेषु धी ह क्री वक आदि होते हैं। गपत्यर्थ में गमनाधिक धातु में जाने के अर्थ में काला ध्वनोन्त संयोग च कोई कार्य निरंतर चले उसने 12 वर्ष तक पढ़ा हो। उपसर्ग में भी उस श्याम औधिशी श्याम ओयम। उपाधानत्वा स्व अंगम में उप शनु अधि तथा अभिनिश्चय में च अभिनीय। उभयावर्वते कायम अभिवर्ते परितः समया निष्कष्टा प्रयोजति। उभयतः दोनों तरफ, सर्वते सब तरफ, धिक धिक्कार है, उपयूरी ठीक ऊपर, अध्योन्तर ठोक ठीक नीचे, अभितः सब तरफ, परितः चारों ओर, समस्या निकट में, निकषा निकट, हाँ तथा प्रति की तरह के लिए के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अध्यांतरेपे युक्ते अंतरा बीच में अंतरोण में द्वितीय विभक्ति होती है। करण कारक द्वितीय विभक्ति। सांध्वकत्तम करण, जिसकी सहायता में कर्ता अपना कार्य करता है, जैसे राम नेत्रों में देखता है। यनोधि विकार, शरीर के अंगों के विकार में सहयुक्ते प्रधान, साथ अर्थ रखने पर सीता राम के साथ बन जाती है। हाथों हेतु अर्थ में धन के आदर होता है तथा कर्तकरणों तृतीया में भाववाच कर्मवाचक में कर्ता करण में तृतीया विभक्ति का लोप होता है।
व्यक्तित्व दिश्य तृतीया उपसंख्यानम प्रकृति जाति नाम विवेश दुख सुख में भी प्रयुक्त किया जाता है। तुल्य तुलोपभ्यामम तुल्य पर्यायवाची शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। एग्जाम्पल में कृष्णेन समः कोऽपि नास्ति, पृथ्वीना नाना में तृतीया स्तरम्य पृथक बना होता है। नाना शब्द में तृतीया तृतीय पंचमी विभक्ति होती है। संपादान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है जब कोई वस्तु दी जाती है सदा के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति जब कोई वस्तु दी जाए थोड़े समय के लिए तो पंचमी विभक्ति होती है। सूत्र है कर्मणा यभिप्रीत सह संप्रदानम रुच्यार्थानम परिणायानम। रुचि के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति है। बालकों को मोदक अच्छे लगते हैं। क्रोध दिश्यांतन सूर्यायम इति कोप कुछ गुस्सा, ईर्ष्या शत्रुता, जलन, निंदा धातु में भी प्रयुक्त किया जाता है। नमः स्वायत स्वाहा स्वतंत्रता ख्वष्टम योगोस नमः। स्वायत प्राणायाम स्वाहा बलि में भी स्वप्रेरित स्वचाहना के अर्थ में भी राम धन को चाहता है। अपादान कारक पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आता है जिसमें किसी वस्तु का प्रत्याहार काल्पनिक रूप से अलग होना पाया जाता हो, उसे ध्रुम पाय अपादाने पंचमी विभक्ति होती है। भर्तथानम भयम हेतु डरने भय में। एग्जाम्पल में चोरातः व्यक्ते भू पश्चिम वर्णाधि आख्यातो प्रयोग है जिसमें कोई वस्तु पैदा हो। गंगा हिमालय प्रभावतः जिसमें कोई वस्तु हटाई जाए। पुत्र पापतः निवारणम जिसे नियम से पढ़ा जाए। अहम व्याकरणम पठन्ति। अन्योन राधे तद्रिग शब्द भूत्वा जाति युक्ते अन्य शिवायम अरात समीप दूर इरुल दूसरा बिना दिशावाचक कालवाचक में भी। पंचमी विभक्ति जब किसी को दो वस्तुओं में तुलना हो तब पंचमी विभक्ति होती है। जैसे माता गुरुता भोर में। आख्या प्रयोग विधि पूर्वक नियम द्वारा कोई विधा ग्रहण की जाए। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति जब एक वस्तु का संपाद दूसरी वस्तु से हो तो वहाँ विभक्ति षष्ठी होती है। धातु में होती है द्वितीय षष्ठी विभक्ति। अनादर के अर्थ में विभक्ति षष्ठी और सप्तमी होती है। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति जिसमें क्रिया के आधार को कहते हैं अधोरुद्धि कारणम। एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य होने में होते हैं सप्तमी विभक्ति। जब समुदाय किसी वस्तु व्यक्ति की विशेषता बतलाई जाती है तब विभक्ति सप्तमी षष्टमी यश निर्धारणम होता है। साधु असाधु के अर्थ में विभक्ति होती है सप्तमी। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य में क्रियाकर्ता के अनुसार होती है जैसे बालका पत्रम लिखन्ति एक वचन और क्रिया लगी होती है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार आती है जैसे कर्म में प्रथम विभक्ति, कर्ता में द्वितीय विभक्ति, क्रिया धातु में आत्मसेय। कृष्णेन कंस हतो में कर्ता कर्म धातु उपमेय होता है। भाववाचक में केवल अकर्मक धातुओं में होता है। क्रिया आत्मेन ले अलंकार प्रथम पुरुष एक वचन में तृतीय विभक्ति कर्ता होती है। अहम गच्छामि कृतवाच्य है। मया गम्यते कर्ता क्रिया भाववाच्य में व्यक्त किया जाता है। आता है प्रश्न उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22 जो मूल शब्द के आगे जुड़े होते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अनु, अनु का अर्थ पीछे, अनुचर, अनुकरण, अनुज, अन्वेषण। अधिमने ऊपर, उपाध्यक्ष, अधीक्षक, अध्यादेश, अध्यात्मक ऊपर के शब्द होते हैं। अभिमाने सामने, अभिवादन, अभिशाप, अभिमुख। अपि निकट होता है। अति माने बहुत, अत्यधिक, अत्याचार, अत्यंत। अपक बुरा, अपमान, अस्यब, अपकर्ष।
अव का अर्थ होता है नीचे, अवगुण अवतार अवनति। प्र का होता है अर्थ अधिक, प्रत्याहार प्रसार। प्रा का अर्थ पीछे, पराक्रम पराजय। प्रति का अर्थ ओष्ठ, ओष्ठ प्रत्येक प्रत्यकार। परि का अर्थ चारों ओर, परिजन परिश्रम परिधि। नि का अर्थ नीचे निषेध, निषेध निबंध निकृष्ट। निस का अर्थ बिना, निस्सार निसंदेश निश्चल। तथा नीर का अर्थ बाहर, निर्देश निपराध। दुष का अर्थ कठिन, दुशासन दुष्कर्म दुशासन। तथा दूर का अर्थ है बुरा, दुर्लभ दुर्दशा। बी का अर्थ आत्मा, विवाद विदेश विनय। तथा सु का अर्थ सुंदर, सृजन सुस्ति। उद का अर्थ है ऊपर, उद्गम उत्तरम। सम का अर्थ अच्छी तरह, सम्मान सम्मानित। अब का अर्थ समीप, उपनगरम। तथा अन्न का अर्थ पर्यंत, अप्यंत से। लिंग की बात आती है। लिंग देखिए, संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में देव, ससुर, यज्ञ, मेघ, समुद्र, पर्वत, कालवाचक शब्द आते हैं, राजन, आत्मेन आदि आता है। स्त्री में विसंबत से नवीनतम तक संख्यावाचक शब्द आते हैं। नपुंसक में क्रिया विशेषण राक्षस, अहन, दिन तथा ल के प्रत्यय आते हैं। वचन इसी तरह, संस्कृत में वचन 3 वचन होते हैं। एक वचन में वर्ण, गण, समुदाय, युगलम, दुष्यम, द्विसमास उद्धारक, जाति के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जबकि द्विवचन में द्वंद्व समास के बने उदाहरण नेत्र, अश्य, हस्त, पात आदि होते हैं। बहुवचन में प्रदेशों के नाम, आदरणीय शब्द, अक्षत, चावल, दारा, पत्नी, प्राण, यति, अष्टम आदि संख्यावाचक शब्द होते हैं। अव्ययी भाव, मुख्य अव्ययी भाव में देखा गया कि प्रमुख अव्ययों के अर्थ सूची प्रकार 2 होते हैं, जैसे अस्कतम अचानक, अग्रतः सामने, अग्रे आगे, उच्चतरम से, अविचेरम उपचारा में अनि होता है, अजतन निरंतर, अतः इसीलिए, अतीव अत्यधिक, अत्र यहाँ, अजय अकंतर, अन्य किम हाँ और क्या, अध आज नीचे नीचे की ओर, अघ माने अगुना इस समय, अतः नीतर अत्यंत दूसरी जगह, अन्यथा इहो, अरात समीप दूर, अशु शीघ्र, इत इधर, इतरत इधर उधर, इति सामान्य सूचक, इत्यम इस प्रकार, इदानन अब इस समय, इद सदृश सम्मान, यह यहाँ, इद थोड़ा, कृत्र कर्ण ऊंचे जोर से ऊंचे, उभयन दोनों ओर, उसत प्रातः काल उष्म काल में, रीते बिना एकत्र एक स्थान पर एकत्रित हुए, जातु कभी, ईदृष्ट शीर्घ, तत् तब, तत् वहाँ, तथा उस तरह, तथा तब, ततिनाम उस समय, तई तब, तत्पश्चात एतव इसलिए, तावत तब तक, तिर्यक तिरछे, पिष्यत पीछे, तीक्ष्ण चुप, दिवा दिन में, दिष्टा भाग में, दूरम दूर, दिगा दो तरह, धिक धिकतर, ध्रुवम अवश्य, ना नहीं आदि ऐसे शब्द होते हैं जिनसे आप अनुभव कर सकते हैं। लकार, लकार को देखा जाए तो लकार 10 प्रकार के संस्कृत भाषा में माने जाते हैं, जिसमें लिट लकार वर्तमान काल, लिट परछोप भूतकाल तथा लिट भविष्यत काल, लिट अत्यंत भावी काल, लोट सरायम वैदिक काल, लोट अज्ञानार्थ, लंग भूतकाल, लुग सामान्य भूतकाल, लिरिक हेतु भूतकाल, लिंग अद्भुत जिसे विधिलिंग या आशीलिंग कहा जाता है। प्रत्याहार में जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं प्रत्याहार कहलाते हैं, जैसे कृदंग प्रत्याहार क्रियाधारा, तदर्थी प्रत्याय संज्ञा और विशेषण के साथ जोड़े जाते हैं।
इसमें धातु के अंत में लगाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय में कृत्वा, लय, तुमुन, अनि, अर्थात तीर्थ प्रत्यय में शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय सुप्रत्ययम, स्त्रियम, तदिम, ताप, दीन, तुमुल, वर्ण आदि होते हैं। कत्वा प्रत्यय में जब एक ही कर्ता द्वारा एक ही बार प्रयोग समाप्ति बाद दूसरा कार्य किया जाता हो, शेष कत्वा कहलाता है। की कित्वा, द कित्वा, पा धन कत्वा, पित्वा। इसमें ल प्रत्यय में जब धातु से पहले कोई उपसर्ग हो तो वहाँ कत्वा नहीं प्लय होगा। शेष में जैसे आधनदा, धन लप, आदाय, अवधनगम, धन लप, अवगम कहा जाता है। तुमुन प्रत्यय में अर्थ होता है के लिए अन्य कोई क्रिया किया जाए, जैसे मैं खाना चाहता हूँ। शेष तुम में भू तुमुल, भूवि तुम, दिश तुमुन, दुष्टुम। यत प्रत्यय में धातु के स्वर का गुण हो जाता है, जिसका अर्थ प्रयोग किया जाता है। शेष य में चित धनयत, चेयन, चेय, चेया। हाँ प प्लस यत, पेयम, पेय, पेया। कित्वंत प्रत्यय इसमें बने तदैव स्त्रीलिंग में होंगे। शेष ती में वि, कित्वन, वित्ति, गम, धन, गति, गत्वत। लीट प्रत्यय में भाववाचक अर्थ नपुंसक लिंग में इसके बने नपु में होते हैं। शेष इव इवानक सूत्रों से अन होता है। लिख पित्वा लेखनम, दा लिट्वा दानम। प्रत्यय प्रत्याहार चाहिए योग्यता बताने के लिए। शेष तप्य अद धन तय, अद्यप्त, क्री धन, कृत्वांत। अनिर प्रत्यय चाहिए योग्यता के लिए। शेष अनियम, कथ धन अनियम, कथनियम, भू धन अनियम, भुवनियम। कत कुत्वा प्रत्याहार निष्ठा संयम होते हैं, भूतकाल में प्रयोग किए जाते हैं, भाववाचक कर्मवाचक में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कत्वा का शेष त होता है, कत्वा का ततः पक्ष स्त्री वट आदि होता है। कत्वा पठ, क्त्वा पठित, पठितम, पठित। लिखंत का लिखती, लिखता, लिखंती। इसी तरह कत्वा पठ, पठिवान, पठिति, पठितवम। गम का गतिवान, गतवती, गतवत आदि माना जाता है। इसी तरह रात, सात्र, सानवह प्रत्यय में दोनों वर्तमान काली प्रत्यय कहा जाता है। परस्मय में श्रित, आत्मपदेन में वाचन कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। से सत, अतः, साचनम, आन। पठ, पठनी, पठंतु। कश्यप सानम, कश्यप मानम, कश्यमान, कश्यप मानस। तदति, तदति प्रत्यय में मृत्वा प्रत्यय एक होता है, जिसमें इसमें इस वर्णों में प्रयोग किया जाता है। विशेष वाची होता है। शेष मात्र गो मृतम, गौतम, श्री मृत्वम, श्रीमानम इति प्रत्यय शेष इनमें गिना जाता है, जिसे चक्र इत, चकिन्नी, वत धन इति, वतनी, बलि निवति। त ल प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व में नपुंसक में प्रत्यय ल शेष होता, तत् स्त्रीलिंग में ता शेष में। जैसे कहा जाता है देवधन देवता, देवत्तम, गोधन गोता, गोत्तम, बधुधन बधुनता, बधुनतम तक प्रत्यय शेष एक हो जाता है। धर्मिष्ठम धार्मिक, सप्ताह अंगतम साप्ताहिकम। स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय शेष अ तथा अज धन टाप अजा। उसी धन प्रत्यय में जुड़ा होता नर्तिक, डीहम, नर्तिकम। डी धन प्रत्यय शेष, डीन धन प्रत्यय ई का शेष। संस्कृत में कुछ प्रमुख रचनाएं होती हैं, आइए उनको हम देखते हैं। कादम्बरी बाणभट्ट की हर्षचरित जी लिखे हैं। उत्तर रामचरित भभूति का है। मालती और महावीर भी चरित्रम भी है। नई चरित्रम में श्रीहर्ष जी हैं। खंडन ख्वाद है। कादम्बरी उत्तरम बड़बूढ़ जी हैं। वासव दत्ता सुबुद्ध जी हैं। शिवराज विजयम अंबिका दास व्यास हैं।
मुक्तम काव्यम वैराग सक्तम वाक्य दीक्षणम भृतहरि जी हैं। नलोपाख्यान त्रिविक्रम भट्ट जी हैं। और बुद्ध चरितम साटुपलनाटम महाप्ररोदय अशोयोग है। ब्रिज ताजुका बारही मिहरी हैं। सिद्धांत शिरोमणि कारणम कुतूहल बीज गणित वासना भाव्यम सर्वतो भद्रम भास्काचार्य जी हैं। 10 कुमार चरितम काव्य दर्शनम अंतर्वर्ती सुंदरम छंदो विचित दंडी जी हैं। क्रिया तुजनीय भारभरवी जी हैं। पंचतंत्रम विष्णु शर्मा। हतो प्रदेशम नारायण शर्मा जी हैं। रावण भट्टम भट्टी जी हैं। प्रबंध मंजरी ऋषिकेश भट्टाचार्य हैं। भक्तों नासिका रत्नाकार हैं। सरस्वती कंठभरणम भोजराज जी हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी महामध्य सिद्धांति सारा सिद्धांति मंजरी वरदराज जी हैं तथा मृगकटकम शुद्रक जी हैं। भास के 13 नाटक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिज्ञा योगेंद्रायम उदयमूलक है। स्वप्नदावस्था स्वप्नम है। अभिषेक है रामायण मूलक है। प्रतिमा है। उर्वैलम दुखांत नाटक है। द्वितीयवाक्यम है। पंचरातम है। दंतमूल घटोचकम है। कर्णभार है। मध्यकार है, महाभारत से लिया गया। बालचरितम है। अभिवारक है मारुत का। दरुद चारुतम लोक कथन मूलक है। भाषा द्वितीयम चारु का व्यायाम है। कर्ण की प्रतिमा पंचकुला के नाम से है। घटोचत को मासकर भंग हुई प्रतिज्ञा। सपने में बालक अभिषेक खाए उस्मान। तो इस तरह से ये संस्कृत के मुख्य हैं और साथ ही साथ ये सामान्य ज्ञान संस्कृत के आते हैं अधिकतर। तो इसे आप एक बार अवश्य अवतरित करें। तो आई होप चैनल को सब्सक्राइब था, लाइक करें और कमेंट करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।